सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है गूगल ब्लॉग रैंकिंग फैक्टर्स। कि गूगल ब्लॉग रैंक कैसे करता है, वो रैंक करते हुए अगर चीज देखता है आपकी साइट के अंदर, तो अगर 6 चीजें साइट के अंदर होंगी तो आपका ब्लॉग 100% रैंक करेगा, गूगल के ऊपर टॉप पेज पर रैंक करेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। तो 6 तरीके मैं बता रहा हूँ। पहला, डोमेन हिस्ट्री, कि डोमेन कितना पुराना है, उसका कितने बैकलिंक्स हैं, कितनी अथॉरिटी है, कितना स्पैम स्कोर है, वो देखने मेंटेन करना पड़ता है अपने को। फिर है कीवर्ड प्रोमिनेंस। कीवर्ड प्रोमिनेंस का मतलब ये है कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर कीवर्ड यूज कैसे कर रहे हो, क्या तरीका है यूज करने का। ऐसे नहीं कि सपोज मैंने को कीवर्ड चूज करा कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए या यूट्यूबर कैसे बने, अब मैं उसे कहीं भी फिट कर दूं तो वो स्टफिंग में आ गया। हमें स्टफिंग नहीं करनी, हमें प्रोमिनेंस मतलब कैसे यूज करना है कीवर्ड को, वो बताऊंगा कैसे यूज करना है, तो वो ध्यान रखना है। फिर है हेडिंग्स, की हेडिंग्स में कीवर्ड डालने हैं नहीं डालने हैं, कैसे डालने हैं, सब बताऊंगा। फिर वेबसाइट का स्कैम, स्कैम एज लेआउट, क्या है वेबसाइट का जो लेआउट है कैसे रखना चाहिए अपने को, वो बताऊंगा। ये मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। और इसमें रैंक में सेटिंग होती है, बताऊँ करनी कैसे है। फिर कोर वेब वाइटल्स, मतलब वेबसाइट की स्पीड कैसी है, एंगेजमेंट टाइम कैसा है, सब आपको चेक करना पड़ता है। तो जब बात करूँ डोमेन हिस्ट्री की, डोमेन हिस्ट्री से मेरा मतलब है कि आपका डोमेन कितना पुराना है। अगर डोमेन आज ही बाय कर रहा है, उस पर आज ब्लॉग डाले हैं या कल ब्लॉग डाले हैं, तो वो डोमेन गारंटी रैंक नहीं करेगा, क्योंकि वो आज आपने डोमेन खरीदा है, उसकी हिस्ट्री भी कुछ नहीं है, नया डोमेन बाय कर तो कोई फायदा नहीं है। अब डिपेंड करता है स्पैम स्कोर कितना है। देखो, लोग बोल जैसे लोग क्या करते हैं, पेड बैकलिंक खरीदते हैं, मतलब नेगेटिव बैकलिंक खरीदते हैं, उससे क्या होता है स्पैम स्कोर बढ़ जाता है। जब वो कुछ टाइम साइट रैंक करेगी, उसके बाद वो साइट किसी काम की बचेगी ही नहीं, होगी स्पैम स्कोर की वजह से वो साइट गूगल उसको बाढ़ कर देगा। मतलब बाढ़ मतलब हटा देगा गूगल को, मतलब रैंकिंग कभी नहीं करेगी, तो उसको कोई फायदा नहीं है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं भाई हम तो एक्सपायर्ड डोमेन खरीदेंगे, पर एक्सपायर्ड डोमेन खरीदते हो जो चेक करना है वो ध्यान है ना, डोमेन की अथॉरिटी चेक करनी है, स्पैम स्कोर चेक करना है। अब मैं बता रहा हूँ करना कैसे है। आपको गूगल पर लिखना है डोमेन अथॉरिटी चेकर लिखना। मैंने कुछ साइट ढूंढ रखी है ऐसी, मैं बता देता हूँ। इनका स्पैम स्कोर बहुत ज्यादा है, और वो साइट अभी तो रैंक करेगी, बट कुछ टाइम बाद, 1 2 3 महीने बाद वो साइट हट जाएगी, गूगल से आपको दिखेगी भी नहीं कभी साइट पे। ओके, उस पर पेनल्टी लगेगी, वो गूगल से पेनलाइज करेगा साइट को कि यहाँ पे आपका स्पैम स्कोर ज्यादा है, आप ट्रस्टवर्दी साइट नहीं हो, तो वो आप बराबर पड़ेगी। आज वो मौज काट रहा है कि यहाँ पे मेरे ट्रैफिक आ रहा है, बट कुछ टाइम बाद सब बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं आएगी उसमें। एक साइट है टूडे समाचार डॉट इन। एक आपको बता देता हूँ। आप कभी भी किसी स्पैम को, इस साइट का स्पैम स्कोर बहुत हाई हो, वहां से कभी कंटेंट कॉपी उठाना मत, वहां कभी क्लियर उठाना मत, कोई फायदा नहीं वहां से क्लियर उठाने का। क्योंकि इनका स्पैम स्कोर बहुत ज्यादा है, इनकी अथॉरिटी भी ज्यादा होगी, और स्पैम स्कोर ज्यादा आता है, वो फायदा चीज का नहीं है। हमें ऐसा डोमेन कभी उठाना ही नहीं है, हमें इन डोमेन पर काम ही नहीं करना। अब लोग बोलते हैं एक्सपायर्ड डोमेन खरीदो, देखो एक्सपायर्ड डोमेन हम दिखा दो, एक्सपायर्ड डोमेन कैसे खरीदने हैं। अब आपको ना कुछ चीज चेक करना, डोमेन खरीदते हो कि उसकी अथॉरिटी कितनी है, उस पर स्पैम स्कोर कितना है, ऐसे उठा के मुंह उठा के डोमेन ले लेने। अगर हम देखते हैं, देखो उस पर स्पैम स्कोर है 28%, मतलब इतना सारा स्पैम स्कोर दिखा रहा है, और अथॉरिटी देखो 21, डोमेन है 21, स्पैम स्कोर 28%। तो सर अभी रैंक कर रही है, अच्छी बात कर रही है, बट कुछ टाइम बाद नहीं करेगी, फायदा नहीं खरीदने। आप देखो, आप भाई एक्सपर्ट डोमेन पे गए, अब आपको चेक करें डोमेन की अथॉरिटी कैसी है, उसका जो स्पैम स्कोर कितना है। सपोज हमने एक डोमेन देखते हैं, penstudio.ru। हम देखते हैं कि हाँ भाई इसका स्पैम स्कोर क्या है, क्या डोमेन लेने लायक है नहीं है, इसके बैकलिंक कैसे बने हुए थे, इसकी हिस्ट्री क्या थी, साइट किस चीज की थी, वो सब चेक करनी पड़ेगी आपको। जैसे देखो स्पैम स्कोर है 1, अब इसको ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हम और डोमेन चेक करें, सपोज एक डोमेन था 59610.uk, ठीक है। अब चेक करना, इसके डोमेन का जो स्पैम स्कोर है, बहुत स्पैम स्कोर है, बहुत हद से ज्यादा स्पैम स्कोर है। तो भाई जो भी डोमेन को ले रहा है उसको मत लेना, मैं पहले बता दूं, उस डोमेन को कोई फायदा नहीं, इस डोमेन को लेने के लिए 67% आप देख पा रहे हो, तो उस डोमेन को बिल्कुल मत लेना। ये होती है डोमेन हिस्ट्री, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड फैक्टर है वो है कीवर्ड प्रोमिनेंस। अब हम बताओ कीवर्ड प्रोमिनेंस का मतलब क्या होता है। सपोज मैं ऊपर सर्च करता हूँ ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, ठीक है, मैंने ऊपर सर्च करा। अब आप देखना कि हाँ भाई, जो ब्लॉगर्स हैं, जो आपके ब्लॉगर्स हैं, वो लोग कैसे लिख रहे हैं अपने कंटेंट को, कि ये वर्ड कैसे आ रहा है, प्रोमिनेंस कैसे ऐड कर रहे हैं अपने कंटेंट के अंदर। आप देखो, हमने सपोज साइट खोली, एक हमने साइट खोली है, ठीक है। अब सपोज हमने वही खोली A to Z हिंदी में .com, ये साइट है। अब देखो हमने कीवर्ड है ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, ठीक है। ये देखो, इन्होंने पहले फर्स्ट उसमें डाला कि फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट टाइम होना चाहिए कीवर्ड, जो SEO वाला कहते हैं। फिर इन्होंने क्या डाल रखा है, मैं दिखाता हूँ। ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, ठीक है। एक, आप वो सेंटेंस पढ़ो, लेकिन जिस भी व्यक्ति को थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का ज्ञान होता है, तो वह गूगल पर ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए या इंटरनेट से पैसे कैसे कमाए, आप देख पा रहे हो चीज उन्होंने लिखी है। तो आपको भी सेम चीज ऐसे कवर करनी है अपने ब्लॉग के अंदर, कीवर्ड ढंग से यूज करना है। आप चेक करना इनके जो हेडिंग्स है, जो H1 H2 H3 हेडिंग्स है, वो भी देखो कैसे उन्होंने यूज कर रखी है हेडिंग। पहला कीवर्ड ये रहा, उन्होंने पैसे कैसे कमाए। फिर दूसरा ये रहा, ब्लॉगिंग करके उन्होंने पैसे कैसे कमाए।
तीसरा ये रहा यूट्यूब के द्वारा ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए। तो आप देख पाओ ना कीवर्ड यूज कैसे करें। उन्होंने ऐसे नहीं डाला कि हाँ भाई कहीं भी डाल दिया, सपोज उठा के यूट्यूब, पहले यूट्यूब लिखा ब्रैकेट में पैसे कैसे कमाए, तो ऐसे इन्होंने यूज नहीं करा। तो आपको भी एक सेंटेंस बनना चाहिए उस कीवर्ड का कि भाई अगर आप कुछ सेंटेंस बना रहे हो कीवर्ड सेंटेंस में डालो। ऐसा नहीं कि मैं लिखा कि यूट्यूब से पैसे कमाए ब्रैकेट में करके डाल दिया ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, तो वो फायदा नहीं है, वो स्टफिंग हो गई। हमें ऐसे काम ही नहीं करना है। पॉडकास्ट से ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, आप देख पाओ हम ऐसे ही लिखना है। कीवर्ड परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि हाँ भाई हम कीवर्ड यूज कैसे कर रहे हैं, आपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर कैसे यूज करना है। और देख पाओ, देखो सर H2 हेडिंग है, उन्होंने H2 हेडिंग यूज कर रखा है, H1 यूज कर रखा है। तो आपको भी ऐसे कीवर्ड यूज करने हैं ताकि जल्दी रैंक कर पाओ। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल भी देख लें, इनका जो ब्लॉग इन्होंने लिखा कि इंटरनेट से पैसे कैसे कमाए। अब देखो घर बैठे ऑनलाइन इंटरनेट से पैसे कैसे कमाएंगे 10 तरीके। अब देखो इन्होंने गलती कर रखी है, ठीक है, हम अपने को ये नहीं करना, बट उन्होंने क्या कर रखा है, अच्छा इन्होंने हिंदी इंग्लिश कर रखा है। क्या आप पक्का दिल से चाहते हैं कि इंटरनेट से पैसे कैसे कमाएं, इनका कीवर्ड भी इंटरनेट से पैसे कैसे कमाएं। तो इन्होंने हिंदी टू इंग्लिश कर रखा है, आप करते हो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको भी सेम चीज करनी है, क्या इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं, सेम चीज इंटरनेट से पैसे कैसे कमाए इस बार, ऑनलाइन इंटरनेट से पैसे कैसे कमाए। तो आप देख पाओ ना कीवर्ड यूज कैसे करें। तो आपको भी ऐसे ही कीवर्ड यूज करने हैं ताकि एक सेंटेंस बन जाए उस कीवर्ड से, लिंक तो बने कुछ। और उसके बाद हमारा टॉपिक है हेडिंग्स। मैंने बता चुका हूँ H2 हेडिंग यूज करनी है, उसमें कीवर्ड डालना है जैसे इन्होंने डाल रखा है सेंटेंस की तरह। अरे वेबसाइट स्कैमा, देखो जब आप अपनी साइट खोलोगे ना, रैंक में सेटिंग खोलोगे, आप जब नीचे आओगे, ये देखना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा स्कैमा स्ट्रक्चर डेटा का। आपको उसे ऑन रखना है। आप पैसे ऑन करोगे, ये रैंक में अपना सेटिंग कर देगा सारी एसईओ के लिए। तो बस आपका स्कैमा सेट हो जाएगा। कोशिश करने से ऑन ही रखें, कोई इसे ऑफ मत करना, बेनिफिशियल एसईओ के लिए। फिर है कोर वेब वाइटल्स। अब फिर स्पीड बहुत मैटर करती है। कुछ नहीं करना, आपके वेबसाइट में चेक करना पेज स्पीड के थ्रू यहाँ पे कितनी हमारी जो वो आ रही है, क्या नाम है, स्पीड दिखा रहा है वेबसाइट की, वो कुछ दिखा रहा है। सपोज हम इस डोमेन के चेक करते हैं A to Z हिंदी में। अब चेक कर देखना इसकी स्पीड ना बहुत अच्छी होगी, तो जिसकी स्पीड अच्छी थी वेबसाइट्स की गूगल से पहले जल्दी रैंक भी करता है कि जल्दी खुलती है वो साइट्स। अगर मेरे विमान टाइम्स की भी चेक कराऊंगा मैं आपको, आप चेक करना उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, कोई बुरी बुरी नहीं है। मतलब 80 पार रखो, मैं रिकमेंड करूँ 90 भी नहीं हो रही, 100 भी नहीं है, कोई बात नहीं, उसे 80 पार रखो कम से कम, ताकि वो परफॉर्म तो कर गूगल सर्च इंजन में ढंग से। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि हाँ भाई 80 पार रखना स्पीड अपनी हर वेबसाइट की। ऑप्टिमाइज करने के लिए लाइट स्पीड कैसे प्लगइन यूज कर सकते हो, या अपना अगर आप पे पेड है WP रॉकेट यूज कर लो, उससे ये फायदा होता है। WP स्मैश यूज करो MH स्मैश करने के लिए, तो ऐसे आपकी स्पीड साइट की बढ़ जाएगी। उसके बाद है वेबसाइट एंगेजमेंट टाइम। देखो एंगेजमेंट टाइम ना बहुत चीजों पर डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट है किस चीज की। अगर आपकी न्यूज वेबसाइट है, ठीक है, सपोज वजह से मेरी न्यूज वेबसाइट है विमान टाइम, सब जानते हैं उस वेबसाइट के बारे में। अब उसका एंगेजमेंट टाइम रहता है मोटा मोटा 40 से 50 सेकंड के बीच। फिर मेरी वेबसाइट और भी फाइनेंस के ऊपर है, उसका एंगेजमेंट टाइम होता है 1 से 1.5 मिनट। तो अगर आपकी न्यूज वेबसाइट है तो कोशिश करें उसका एंगेजमेंट टाइम है कम से कम 40 से 50 सेकंड के बीच रहे, कम से कम, मतलब 10 सेकंड से पार रहे आपका एंगेजमेंट टाइम। मैं रिकमेंड करता हूँ, उससे कम है फिर देखो सही नहीं है, आप कुछ करने में गलती कर रहे हो। इसकी स्पीड दिखा रहा 46, ठीक है, पर डेस्कटॉप पे देखते हैं 94, ठीक है। अब हमने शायद डेस्कटॉप पे खोली है, इसकी स्पीड 94 है, तभी रैंक गूगल पहले भी कर रही है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज हमारे साइड जो विमान टाइम्स है, अगर उसकी बात भी करना, आप चेक करना उसका जब एनालाइज करोगे उसकी स्पीड भी इतनी आती है। आपको भी अपनी स्पीड इतनी ही रखनी है ताकि गूगल जल्दी से वेबसाइट को रैंक करे, उसे जल्दी सर्च ना ऊपर लाए। तो ये बहुत मैटर करती है। लोग कहते हैं कि भाई मैटर नहीं करते, मैं खुद कह रहा हूँ भाई बहुत मैटर करती चीजें। इससे गूगल डिस्कवरी में भी आ सकते हो। अब बात करता हूँ एंगेजमेंट टाइम की। अपना एनालिटिक्स खोलना, यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाके ना एंगेजमेंट टाइम दिख जाता है कि यहाँ पे कितना आपका एंगेजमेंट टाइम आ रहा है। तो आपको वैसे देखना है, अगर एंगेजमेंट टाइम कम है तो एंगेजमेंट टाइम बढ़ाएं। उसका तरीका ये है कि अपने ब्लॉग पर ना ऐड की लिमिट कम कर दो। गूगल में सेटिंग होती है, इसको नहीं तो बता देना, मैं बता दूंगा कैसे करनी है कम। लिमिट होती है, वहां से ऐड लोड कम कर देना, तो वो एंगेजमेंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्योंकि वो क्या होता है कि कई बार ऐड से पॉपअप करते हैं तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। देखो 70 मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे 90, तो आपको भी स्पीड रखनी है, मतलब अपनी स्पीड रखोगे जल्दी फायदे में आ जाओगे, जल्दी रैंक करेंगे। तो मैं दिखाता हूँ एंगेजमेंट टाइम मेरा कितना रहता है, आप भी चेक कर सकते हो आपको कितना रहता है, मैं दिखा देता हूँ। देखो ये सारी चीजें मैं हाइड कर दूंगा, खाली एंगेजमेंट टाइम दिखाऊंगा। ये सोच रहा कि मैं आपको डायरेक्ट ट्रैफिक दिखाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाऊंगा। एंगेजमेंट टाइम दिखा देता हूँ कितना आ रहा है मेरा अभी। 47 सेकंड्स के आसपास आ रहा है, ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हो। तो आप कोशिश करो कितना एंगेजमेंट टाइम रखो, जो अपना कॉन्टेंट लिख रहे हो उसमें ना इंटरलिंकिंग बढ़ा दो। मतलब सपोज आप लिखना कि आपने लिखा ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, आपका ब्लॉग बना के यूट्यूब से पैसे कैसे कमाए, आप उसको इंटरलिंक कर सकते हो, तो उसके एंगेजमेंट टाइम बढ़ जाता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है एंगेजमेंट टाइम बढ़ाने का। तो ये 6 तरीके ध्यान रखना। सबसे पहले डोमेन हिस्ट्री, फिर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना कैसे यूज करना कीवर्ड को।
अगर आप ऐसे काम करोगे तो जल्दी 100% रैंक कर जाओगे। चाहे कंटेंट एआई का हो चाहे ह्यूमन रिटर्न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एआई कंटेंट भी रैंक करता है। मैंने वीडियो बनी हुई है इसके ऊपर, तो वो भी देखना, इससे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। एआई कंटेंट भी रैंक करता है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।